नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं हूँ रमेश आहिर और आज के सेशन में आप लोग जानेंगे जो अभी न्यूज चल रही थी कि हमारे मार्कोस कमांडो ने भारतीय नौसेना के उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप के अपहरण के प्रयास को महज कुछ ही घंटे में नाकाम कर दिया। वो शिप मर्चेंट शिप था एमवी लीला नॉरफॉक। एक्चुअली शिप दो टाइप के रहते हैं, एक होता है लड़ाकू शिप, एक होता है मर्चेंट शिप। मर्चेंट शिप एक देश से दूसरे देश में जो माल है वो उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए जिस शिप का यूज किया जाता है उसको मर्चेंट शिप कहते हैं। ऐसा एक मर्चेंट शिप था एमवी लीला नॉरफॉक। उसका अरब सागर में कुछ समुद्री लुटेरों ने उसका अपहरण कर लिया था। तो उन्होंने अपहरण करने के बाद जो भारतीय नौसेना को उसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद उन्होंने मार्कस कमांडो को वहां ऑपरेशन के लिए युद्धपोत के साथ भेज दिया। तो उन मार्कस कमांडो ने कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में उस अपहरणकर्ताओं को वहां से भगाया और 21 चालक दल को वहां से छुड़ाया और साथ में वो जहाज को भी सुरक्षित तरीके से छुड़ा दिया। तो ये मार्कस कमांडो की बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो आज हम लोग बेसिकली इस सेशन में जानेंगे कि मार्कस कमांडो होता क्या है, उनका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, उनको सैलरी कितनी होती है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है और इनको क्यों अमेरिका के नेवी सील के कमांडो के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है। ये सारे पहलू हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। मार्कोस देश के शक्तिशाली कमांडो बलों में से एक है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी, गरुड़, पैरा कमांडो फोर्स 1 और अन्य का हिस्सा भी होते हैं। मार्कोस का गठन 1987 में हुआ था। भारतीय नौसेना के मार्को या मरीन कमांडो फोर्स में सबसे कठिन सैनिक होते हैं। एक तो ये भारतीय नेवी के ही एक विभाग उसको बोला जाता है। ये बहुत तेज, गुप्त रिएक्शन और हमेशा तैयार रहते। ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इनकी तुलना अमेरिका के नेवी सील की तर्ज के ऊपर, मतलब इनके ट्रेनिंग अमेरिका के जो नेवी सील कमांडो है उनके साथ की जाती है दोस्तों। तो नेवी सील वही जो है कि जिन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था रातों रात और किसी को कानो कान खबर नहीं की थी, वो नेवी सील। तो ये मार्कोस को भारत के नेवी सील भी कहा जाता है दोस्तों। किसी भी ऑपरेशन में समुद्र, वायु, जमीन और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने की हैसियत रखते हैं। ये कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ कई बार शामिल रहे थे। इनका एक ही बोध वाक्य, द फ्यू द फियरलेस, द फ्यू द फियरलेस। इस फोर्स में क्या उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए थे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऑपरेशन कैक्टस था, ऑपरेशन लीच था, ऑपरेशन पवन था, और चक्रवात के ऑपरेशन में इनका उल्लेखनीय प्रदर्शन हुआ है। मार्कोस ने विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों में अपनी भागीदारी के तौर पर उनकी वीरता और साहस का उन्होंने पराक्रम दिया था। जैसा होटल ताज में जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उन्होंने बहुत ही मार्कोस कमांडो ने अपनी भूमिका निभाई थी। 1980 के दशक में मार्कोस ने श्रीलंका के गृह युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने की थी। ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पवन नाम से जाना जाता है। लिट्टे के कब्जे वाले प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भागीदारी की और श्रीलंका में शांति प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों मार्कोस कमांडो ने। तो ये मार्कोस कमांडो के बारे में बेसिकली कुछ जो बेसिक जानकारी है वो हमको आज जानना जरूरी है। जैसा मैं आपको बताया कि ये दुनिया के सबसे घातक फोर्स है। इतनी घातक फोर्स है कि ये आसमान, जमीन और समंदर कहीं पर भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और खतरे की कंडीशन वाले संभालने में कोई भी खतरा लगा वो माहिर होते हैं। और ये इतने इनको ट्रेनिंग कड़ी होती है कि सबसे खास बात है कि समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे, मतलब 1 मीटर लगभग 3.25 फीट जैसा होता है। तो आप सोचो लगभग 160 या 180 फीट के नजदीक समुद्र के गहराई में जाके ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मार्कस कमांडो का गठन जैसे मैं आपको बताया 1987 में हुआ था। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे इनकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस।
मार्कोस कमांडो का हिस्सा होना काफी टफ है। कहा जाता है कि लगभग हजारों सेना के जवानों में से ही एक ही जवान मार्कोस कमांडो बन पाता है। इनकी कई जगह पे ये बताया जाता है ये 1200 की संख्या है, कई जगह पे ये बताया जाता है ये 2000 की संख्या है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल होते हैं इसलिए इनकी संख्या कितनी है ये आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन है ये इंडियन नेवी का एक विंग कहा जाता है। और इनमें सिलेक्शन प्रोसेस जैसा जवान जो होते हैं, एक तो मिलिट्री में सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट है, वहां से हजारों जवानों में से एक जवान का सिलेक्शन होता है। वहां पर इनकी आयु जो है 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। उसको पहले 3 दिन का शारीरिक फिटनेस टेस्ट और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उनकी होती है 3 दिन में। इस परीक्षा में जो पास होता है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग बहुत टफ है, वो भी ट्रेनिंग कम से कम 5 सप्ताह तक चलती है। मतलब पहले 3 दिन का उनका एग्जामिनेशन फिजिकल फिटनेस, उसमें सिलेक्शन होने के बाद दूसरी 5 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया देखो आम लोगों की रूह तक कांप जाती है। जो सैनिक ट्रेनिंग में 5 सप्ताह की ट्रेनिंग में डटे रहते उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और उनकी असली ट्रेनिंग 3 साल की होती है। इस दौरान उन्हें समुद्र से लेके कई अलग अलग जगह पर ट्रेन किया जाता है। यहां तक कि अमेरिका के नेवी सील कमांडो के साथ भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, जो 3 साल की जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें उनको 25 किलो वजन के साथ लगभग कमर तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। 25 किलो सामान और जहां कमर तक उनका कीचड़ होता है उस कीचड़ में 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। दौड़ के अलावा इन सैनिकों को करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना पड़ता है। कितनी ऊंचाई? 10,000। इस तरह के कई पड़ाव को पार करने के बाद इन सैनिकों को जो अमेरिका के नेवी सील कमांडो है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, मैं आपको जैसा बताया कि उन्होंने लादेन को मार गिरा था, कई उन ऑपरेशनों को उन्होंने अंजाम दिया है, उन नेवी सील के कमांडो के साथ इनको ट्रेनिंग दी जाती है वहां अमेरिका में। हाँ, और मार्कोस कमांडो को गोपनीयता के साथ काम करते हैं और ये कई बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। जैसा मैं आपको बताया, वापस आपको दोहराता हूं, इनके ऑपरेशन है 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर की उलर झील, उसके बाद 1987 में ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था, ऑपरेशन 1988 में कैक्टस और ऑपरेशन 1988 में ताशा ऑपरेशन और 99 में कारगिल वार, जो कारगिल वार हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान और 26/11 का आतंकवादी हमला मुंबई का, हाँ, ऑपरेशन ताज, ये सब बहुत सारे ऑपरेशनों को इन्होंने अंजाम दिया है। मतलब ऐसा सोचो कि ये जो है मार्कोस कमांडो, ये अपने आप में एक मशीन से, एक किलिंग मशीन कहा जाता है। यहां तक कहा जाता है कि इनकी जो जब उनको पैराशूट में इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आगरा के पैरा ट्रपर ट्रेनिंग स्कूल में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर डाइविंग के लिए ट्रेनिंग के लिए उन्हें केरल के कोच्चि में भेजा जाता है। वहां क्या होता है कि डाइविंग में मतलब पानी के अंदर कैसा ऑपरेशन करना है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और मार्कोस की अधिकतर ट्रेनिंग, मतलब ज्यादा ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है, जिसको 1974 में प्रीमियम रथ बेस के रूप में बनाया गया था। मार्कोस को एडवांस वेपन स्किल, आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग, यहां तक कि बिना हथियारों के भी उनको लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्शल आर्ट जो कराटे ट्रेनिंग होती है वो, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, कहां पर भी आतंकवादी हमला हुआ है वहां पर भी, हवाई ट्रेनिंग, मतलब कहां से वो कूद सकते हैं, हाँ, और कुछ ही सेकंड में पैराशूट खोलना होता है। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, मतलब गुप्त ट्रेनिंग कई भी तरह से, हाँ, और टेक्निक भी सिखाई जाती है, हाँ। और जैसा मैं आपको बताया कि उनका मूल वेतन जो होता है 7वें वेतन आयोग के अनुसार 25,000 से ज्यादा है। इसके साथ साथ उनको कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, हाँ, उसके साथ साथ हाई एटीट्यूड में अलग भत्ते मिलते हैं, उसके साथ साथ आतंकवादी ऑपरेशन के लिए उनको अलग भत्ते मिलते हैं। मतलब इनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख तक भी हो जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल के मैटर में इनको बारे में ऐसा कहा जाता है, ये सेना में भर्ती होते हैं लेकिन इनके घर के लोगों को तक ये पता नहीं होता है कि हमारा घर का जो सदस्य है वह उनका चयन मार्कोस कमांडो के तौर पर हुआ है।
मतलब ये एक अपने आप के तौर पर ये ऐसी मशीन से कि उनको जहां पर भी भेजो, ये अपने ऑपरेशन में कभी अनसक्सेसफुल होते नहीं। मतलब ये जान देने के लिए भी तैयार होते हैं और जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं किसी भी हालत में। जैसा अपना G20 हुआ था दिल्ली में, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी G20 की एक मीटिंग आयोजित की थी। तो वहां पर भी मतलब जम्मू कश्मीर का एरिया और जम्मू कश्मीर में कोई भी सफल आयोजन करना अपने आप बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो वहां पर जो विदेशी मेहमान आए थे उनके सुरक्षा के लिए एनएजी कमांडो के साथ साथ और बाकी मिलिट्री के जवानों के साथ साथ मार्कोस कमांडो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये मार्कोस कमांडो वो एक बार फिर जैसा अपना समुद्र में उन्होंने एमवी लीला नॉर्फोक जहाज का सफल ऑपरेशन करके समुद्री लुटेरे जो सोमालियन के समुद्री लुटेरों से अपना जहाज सफलतापूर्वक बिना एक खून का कतरा बहाए भी छुड़ा दिया। तो इनका वापस फिर से एक बार सब जगह पे मार्कोस का नाम आने लगा है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, उसको दबाना ना भूलिए। और एक जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।